क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 12 दिसंबर के लिए आज की इस क्लास में हम जीव विज्ञान का एक पेपर कंप्लीट करेंगे। तो इस पेपर में जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ वही प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। तो इसके लिए मैं आपको 2 सेट दूंगी। ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। तो आप भी जानते हैं एक सेट में पूरे पेपर के क्वेश्चन हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे 2 सेट के माध्यम से प्रश्न दूंगी। तो कंप्लीट आप जरूर करें। तो इस तरह का आपका ये पेपर रहेगा। चलिए करते हैं पहले प्रश्न को स्टार्ट। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है वह कोशिकांग जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ये सभी। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। तो इसका आंसर ये सभी रहेगा। दूसरा है स्टारफिश किस संघ का जंतु है। तो इसका आंसर रहेगा एकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश पराग सबसे अधिक प्रभावशाली है। तो इसका आंसर रहेगा लाल। चौथा है तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तो क्या है, तंत्रिका कोशिका। पांचवा किसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं। तो खीरा में होते हैं। छठा है एक बीज पत्रियों के प्रारूपी स्तवनपुल होते हैं, बाही फ्लोएमी होते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, इंग्लिश में। तो भरोसा रखें आप, पूरे प्रश्न आपके रहेंगे। केवल 2 सेट में आपको दूंगी, तो दोनों सेटों को आपको पढ़ना है। इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। और दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है नग्न बीज वाले पौधों के समूह का नाम। जिम्नोस्पर्मा आएगा इसका आंसर। दूसरा है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति डेड्डेस से होती है। किससे होती है, बाह्य चर्म से। तीसरा है क्रेब्स चक्र डेड्डेस कोशिका अंग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। चौथा है पक्षी वर्ग की हड्डियां डेड्डेस होती हैं, कैसी होती हैं, खोखली होती हैं। और कीटों में श्वसन डेड्डेस के द्वारा होता है, टेक क्रिया के द्वारा होता है। छठा स्टारफिश में डेड्डेस समिति होती है, कैसी होती है, आरी होती है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो मैंने आपको यहाँ पे जितने भी प्रश्न बताए हैं आप कंप्लीट करिए। मैं आपकी यहाँ पे केवल मदद कर रही हूँ अच्छे अंक दिलवाने में। तो इन प्रश्नों को भी कंप्लीट करें, साथ में अपने तरफ से तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी कंप्लीट करें। और ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हो गई। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं। डीएनए, आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। तीसरा है द्विखंडन क्रिया किसकी है। तो अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया है द्विखंडन। चौथा है अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है। तो कूटपाद। और पांचवा नाखून किसका बना होता है। तो काइटिन का बना होता है। और ये आपके इंग्लिश में है। तो देखिए समय आपका मैंने कम लिया है, सभी के आंसर पहले ही कंप्लीट करके रखे हैं केवल समय बचाने के लिए आपका। और ये यहाँ पे आपका 5वां प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। मानव का वैज्ञानिक नाम मैगी फेरा इंडिका है, तो यह सत्य। दूसरा है जड़ें गुरुत्व अनुवर्ती गति प्रदर्शित करती हैं, तो सत्य है। तीसरा है मोलस्का वर्ग के जंतुओं को हेक्सापोडा भी कहते हैं, तो असत्य। और एम्फीबियन जीवों के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, तो सत्य। और प्यूरिन में 2 और पिराडीन में 1 रिंग वाली संरचना होती है, तो सत्य। और तंत्रिका कोशिका विभाजित होती है, तो ये असत्य रहेगा। और ये इंग्लिश में है। और ये आपका 6वां प्रश्न है और ये आपका 7वां है। तो समय भी कम लिया है, पूरे प्रश्नों को आपको बताया है, आप कंप्लीट जरूर करिएगा इन प्रश्नों को। और ये यहाँ से आपका 8वां, विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पादप का कौन सा भाग निम्नलिखित को दर्शाता है। आरिसन पुल, बहुआदि दरु और पूर्ण विकसित पित्त। तो इस तरह से ये आपके प्रश्न हैं। 10वां है क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बनाना है। और एपो एंजाइम तथा हेलो एंजाइम में अंतर आपको बताना है इसमें। और ये यहाँ से आपका 12वां, पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है। और कवक की विशेषता बतानी है आपको। और 14 है उपास्थि तथा अस्थि में 4 अंतर बताना है। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। डीएनए और आरएनए में अंतर करना है 4। और ये क्रेब्स चक्र का समग्र रेखा चित्र आपको बनाना है 3 नंबर में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां है चक्री एवं अचक्री फोटो
फोटोइसफोरिलेशन में अंतर लिखिए। 18वें मानव सृजन तंत्र की संरचनात्मक का सचित्र वर्णन करना है 4 नंबर में। और एक्टिन तथा मायोसिन पेशी तंतु में अंतर आपको बताना है, ये यहाँ से। और मेरुरज्जु के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जीव विज्ञान का क्लास 11th का सेट ए बताया है। अगले वीडियो में हम ये सेट बी पढ़ेंगे, तो दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।